कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यूएसए के एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिनके साथ चर्चा होगी और प्रदेश में जो कोविड के बढ़ते संक्रमण हैं उसकी वजह से जो हालात उपजे हैं उनको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं। कोविड के इस सिचुएशन में जिस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी दिखाई पड़ रही है या जो म्यूटेंट जिस तरीके का बिहेव कर रहा है, ऐसे में किस तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। जो सरकार ने कदम उठाए हैं, इससे पहले नो मास्क नो एंट्री था, उसके बाद नो मास्क नो मोबिलिटी नो एंट्री, इस तरीके के जो भी स्लोगन्स के तहत कदम उठाए जा रहे हैं या नियम बनाए जा रहे हैं, ये कितने कारगर हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में जयपुर से डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर राजा बाबू पवार और कुछ अन्य अधिकारी भी जुड़ेंगे और यूएसए के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में ये संवाद होगा 7:30 बजे, जो समय इसका रखा गया है। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुशांत, जाहिर है कि हर बार एक नई गंभीरता के साथ में एक नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शायद यही कदम इस कड़ी का अगला कदम कहा जा सकता है कि अब देखिए वो डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं यूएसए के, उनके साथ में इस संवाद को आगे बढ़ाया जाए ताकि और ज्यादा कोशिशें की जा सके हर हाल में कोरोना को रोकने की। देखिए आशीष, बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस लिहाज से क्योंकि यूएसए लगभग ये जंग अब जीत चुका है। वहां पर कोरोना के हालात अब ठीक हैं और केसेस में लगातार कमी आ रही है। तो सीएम का मकसद यही है कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कदम जो इतने विकट हालातों के बाद भी अब कोरोना को कंट्रोल करने में यूएसए कामयाब रहा है और वो कदम फिर हिंदुस्तान में के राजस्थान में उठाए जाएं, सीएम अपने राज्य में उठाएं, सीएम ये सुझाव भी देंगे, फिर हो सकता है केंद्र सरकार को भी कि वो इन कदमों का पालन करें क्योंकि कोरोना का जो स्ट्रेन अभी हिंदुस्तान में बताया जा रहा है वो अमेरिका और ब्राजील का ही जो है बताया जा रहा है। और ऐसे में जब राजस्थान में लगातार पिछले 2 दिनों में केसेस में कमी आई है, सीएम चाहते हैं कि इस पर और अधिक नियंत्रण लगाया जाए। विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो राजस्थान के हैं वो विदेशों के कई ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको लागू करने की कोशिश के लिए लगातार सुझाव दे रहे हैं सीएम को। सीएम ने कुछ हद तक लागू भी किया है, लेकिन ये एक्सपर्ट अपने यहाँ के हालातों के बारे में, उनको कैसे नियंत्रित किया, किस तरीके से कौन से कदम उठाए और राजस्थान के परिस्थितियों के मद्देनजर कौन से कदम ज्यादा कामयाब होंगे, उन सब के बारे में सीएम को अवगत कराएंगे। तो एक महत्वपूर्ण सोच है और निश्चित तौर पे इसका फायदा राजस्थान के लोगों को मिले। 7:30 बजे का सुबह रखा गया है वक्त, ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिन की शुरुआत आप देखिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं, काम करता रहूंगा, सुबह 7:30 बजे। और इससे भी महत्वपूर्ण आशीष की सीएम रात को 2 बजे सोते हैं। सीएम से हम जब भी बात करते हैं, सीएम अपनी कार्यशैली के बारे में, अपनी वर्क स्टाइल के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि रात को 2 बजे से पहले नींद नहीं आती। जब आप 2 बजे सोते हो और अगर 7 बजे आप तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना डेडिकेशन है आइसोलेशन में रहते हुए भी, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से सीएम बिल्कुल होम आइसोलेट हैं और सारा काम अपना खुद का खुद ही कर रहे हैं। सीएम ने एक वीसी में भी कहा भी था कि मुझे एक अलग तरह का आनंद महसूस हो रहा है और एक संदेश भी है लोगों के लिए कि आप जब बंदिशें आप पे हैं तो आप उन्हें बंदिशें मत मानिए, आप उनको उस समय को महत्वपूर्ण मानिए, खुद के लिए बिताया हुआ समय मानिए। तो आज की इसी में हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा महत्वपूर्ण निकलेगा आशीष, जो राजस्थान के लोगों के लिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि अब 7:30 बजे का आप हम सभी इंतजार करें जब ये चर्चा शुरू होगी मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। यूएसए के डॉक्टर्स जुड़ेंगे, जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं उसमें जो एक्सपर्ट हैं, खासकर जयपुर से डॉक्टर सुधीर भंडारी हों या डॉक्टर राजा बाबू पवार हों या फिर कुछ अन्य अधिकारी, क्या कुछ चर्चा होती है, किस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं और उसके आधार पर क्या निर्देश होते हैं या कदम बढ़ाए जाते हैं, देखना होगा। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ